एक छोटी सी लड़की बस एक घायल लोमड़ी को बचा रही थी जब वो खुद पैर फिसलने से खाई में गिर गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसी लोमड़ी ने जिसे लड़की ने बचाया था आगे बढ़कर लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत नाकाफी थी और लड़की सीधे नीचे गिर पड़ी। नीचे पहुंचते ही लोमड़ी दौड़कर लड़की के पास पहुंची। वो मर चुकी थी, पर तभी लोमड़ी के आंसू लड़की के चेहरे पर गिरे और एक चमत्कार हुआ। लड़की की सांसें वापस लौट आईं। उस दिन के बाद लोमड़ी ने अपने मन में कसम खाई कि वो अपनी जान देने वाली लड़की की हमेशा रक्षा करेगी। जब भी लड़की अकेली होती या दुखी, लोमड़ी उसके पास एक सेब लेकर पहुंच जाती। 20 साल बीत गए। अब वो लड़की एक खूबसूरत और शक्तिशाली योद्धा बन चुकी थी, सीमा की रक्षक, हर युद्ध की विजेता। यहाँ तक कि खुद राजकुमारी भी उसकी फैन बन चुकी थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन एक दिन उसे अपने खोए हुए माता पिता के मिलने की खबर मिली। अपने असली पहचान को छुपाते हुए वो आम लड़की बनकर उनसे मिलने पहुंची, पर वहाँ उसकी गोद ली गई सौतेली बहन ने उसे पहचानते ही डर से कि कहीं उसका प्यार और जगह छिन न जाए, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो गिरकर अपाहिज हो गई। जब ये बात राजकुमारी को पता चली, उसने गुस्से में बहन को मौत की सजा सुनाई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़की की माँ ने अपनी गोद ली हुई बेटी के लिए माफी मांगी। अपनी असली बेटी की हालत की परवाह तक नहीं की। पिता और पति ने भी कहा कि सौतेली बहन ने अपराध बोध में खुदकुशी कर ली है। शव लाकर दिखाया गया तो राजकुमारी शांत हुई। उधर लड़की के पति ने मौके का फायदा उठाते हुए झूठा प्यार जताया और शादी कर ली। लड़की ने उसकी बातों पर विश्वास किया। 7 साल तक उसने सोचा कि उसका पति ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है, पर एक दिन वो एक खौफनाक सच्चाई जान गई। सौतेली बहन मरी नहीं थी, बल्कि पिछले 7 साल से उसके ही घर के पिछवाड़े एक कोठरी में छुपाकर रखी गई थी, उनके एक 7 साल के बच्चे के साथ। लड़की को समझ आ गया कि पति की शादी महज एक छल थी, उसके लिए एक सुरक्षा कवच, ताकि बहन को छुपाकर रखा जा सके। वो टूटी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने जाना कि उसके पैर ठीक हो सकते थे। 7 साल से उसे जो इलाज मिल रहा था वो नकली था। माँ बाप ने नकली दवाएं दी ताकि वो कभी चल न सके और सौतेली बेटी चैन से रह सके। अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने फैसला कर लिया कि अब सबको उनकी करतूत की सजा मिलेगी। उसने एक पत्र राजकुमारी को भिजवाया। पत्र मिलते ही राजकुमारी दरबार पहुंची और सम्राट को सारी बात बताई। जाने को तैयार थी। सम्राट ने भी तुरंत आदेश जारी किया कि उसे पूरी सेना दी जाए। उधर लड़की ने तय किया कि राजकुमारी के आने से पहले इन 3 दिनों में वो सब कुछ झेलते हुए इस नाटक को निभाएगी। साथ ही उसकी दासी ने गुप्त जांच की और पता लगाया कि सौतेली बहन पिछले 7 सालों से एक पवित्र संत बनकर उसी घर में रह रही थी। वो अब उसे सबके सामने बेनकाब करना चाहती थी। वो अपने पुराने वैद्य के पास गई। जांच के बाद वैद्य ने कहा कि अगर सही दवा दी जाए तो वो 7 दिन में चल सकती है। लड़की ने वैद्य को चुप रहने की भारी कीमत दी और लौटकर सोचने लगी कि किसे किस रूप में सजा देनी है। तभी उसका झूठा पति फिर से उसके सामने आया, नाटक करते हुए। उसने पूछा, क्या तुम सच में सेनापति हो? उसने जवाब दिया, अगर मैं सच में हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा?